आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं रोशन गिरी आज आपको वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वर्ड आता है कम्युनिज्म का, कैपिटलिज्म का, सोशलिज्म का। ठीक है, और आपका मार्क्सिज्म का, फासिज्म का, माओइज्म का, लेनिनिज्म का। ठीक है, ये सब वर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इन सब को वेरिएंट तरीके से, अच्छे तरीके से इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अगर आप इन सब के बारे में अगर नहीं जानेंगे, जैसे मार्क्सिज्म क्या हो गया, सोशलिज्म क्या हो गया, इन सब के बारे में डिटेल तरीके से अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको कभी भी आपका हिस्ट्री जो है अधूरा जैसा लगेगा। ठीक है, क्योंकि और ऐसे भी ये सब जो है, ये सब जो वर्ड हैं, जितने भी इज़म वर्ड हैं, ये सब हमेशा ट्रेंड करते हुए रहते हैं। ठीक है, आप जैसे सिविक्स में पढ़ोगे या फिर सिविक्स में पढ़ोगे या फिर जो भी पॉलिटिकल क्राइसिस होते रहते हैं तो उसमें बार बार सोशलिज्म का, कैपिटलिज्म का, कम्युनिज्म का, इन सब ये सब जो इज़म वर्ड हैं वो आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो ठीक है, हम क्या बात कर रहे थे कि कम्युनिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है। ठीक है, मार्क्सिज्म क्या होता है, माओइज्म क्या होता है, फासिज्म क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है, आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे तो उन सब में ये सब जो वर्ड है वो बार बार आते रहता है। चाहे तो आप इस टाइम भी आप जब पॉलिटिकल क्राइसिस होता है, ठीक है, तो भी हमेशा कैपिटलिज्म के बारे में सुनोगे, सोशलिज्म के बारे में सुनोगे। जैसे इंडिया एक वेलफेयर कंट्री है तो यहाँ सोशलिज्म ज़्यादा रहता है, लेकिन बीजेपी के आने के बाद ऐसा नहीं लग रहा कि सोशलिज्म अब जो है सोशलिज्म तो है ही, सोशलिज्म तो कम्युनिज्म में भी है, कैपिटलिज्म में भी है, हर में सोशलिज्म है। ठीक है, यहाँ के संविधान में भी लिखा हुआ है कि सोशलिज्म इंडिया के प्रेमल में भी है सोशलिज्म। ठीक है, तो कैसे अभी सबसे ज़्यादा अभी जब से बीजेपी आई है तब से कैपिटलिज्म जो है ना ज़्यादा जो है अभी पॉलिटिकल मुद्दा बन करके रखा हुआ है। जैसे प्राइवेटाइजेशन करना, ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन कहने का मतलब क्या, सब के सब निजी क्षेत्र में जाना। ठीक है, और इंडिया एक सोशलिज्म कंट्री है। ठीक है, और तो प्राइवेटाइजेशन की बात सबसे ज़्यादा कैपिटलिज्म में होती है, जो यूएसए में जहाँ फॉलो होता है कैपिटलिज्म का। तो वो चीज़ जो है इंडिया में अब धीरे धीरे करके आते जा रहा है जब से बीजेपी आई है। ठीक है, तो इसको वेरिएंट तरीके, इसको अच्छे तरीके से आज हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, तभी जा करके आपको वर्ल्ड हिस्ट्री समझ में आएगा, जो कि आगे आने वाले टाइम में हम ज्योग्राफी के पैरेलली ये भी करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्या कि कैपिटलिज्म। ठीक है, कैपिटलिज्म क्या होता है। ठीक है, कैपिटलिज्म कहने का मतलब क्या कि वैसा व्यवस्था, ठीक है, वैसा व्यवस्था जिसमें अगर कोई भी फैक्ट्री मान लिया कि खुला है, ठीक है, तो उस फैक्ट्री में जितने वर्कर काम करते हैं और उस फैक्ट्री का जो मालिक होता है, ठीक है, तो मालिक को सब सारा फैक्ट्री का जितना प्रॉफिट हो रहा है सब के सब मालिक को आपका जाएगा, और उसमें जो वर्कर होता है उसको बस फिक्स प्राइस पे रखा जाता है, और वही फिक्स प्राइस पे के अलावा उनको जो ये मालिक है वो एक्स्ट्रा उसको नहीं देता। ठीक है, तो जितना भी, जैसे मान लिया कि मान लिया कि एक फैक्ट्री है, तो एक फैक्ट्री में सबसे पहला साल फैक्ट्री खोला, ठीक है, तो उस फैक्ट्री में सबसे पहला साल कितना हुआ, मान लिया कि 1000 रुपये प्रॉफिट हुआ एक दिन में मान लिया कि 1000 रुपये फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो 1000 रुपये फ़ायदा हुआ, तो 1000 रुपये में से क्या होगा कि वर्कर को फिक्स प्राइस पर रखा जाएगा, और मान लिया कि इसमें से हम 30 रुपये जो है 2 वर्कर रखें तो उसको 30 रुपये ही देंगे। ठीक है, लेकिन अब अगले साल हमको क्या होता है कि जब हम अगले साल हमको जब 2000 रुपये प्रॉफिट होता है, ठीक है, अगले साल सेकेंड ईयर में, तो भी वर्कर को कितना मिलेगा, 30 रुपये ही मिलेगा। ठीक है, इसमें वर्कर को कोई फ़ायदा नहीं होता, सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है, आपको जो मालिक होता है उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है,
वो वर्कर को मतलब ये करके नहीं चलते कि वर्कर का क्या, ठीक है, वर्कर के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, ठीक है। कभी भी वेलफेयर स्कीम जो है कैपिटलिज्म में नहीं आता, ठीक है। लेकिन अब आजकल के ट्रेंड में ऐसा हो चुका है, ठीक है, कि अब कैपिटलिज्म में भी सोशलिज्म एंट्री कर चुका है, ठीक है। ये सब पहले हुआ करता था, ठीक है, क्योंकि सोशलिज्म जो है ना, एक हम कह सकते हैं कि सोशलिज्म एक अम्ब्रेला है, इसी के नीचे कम्युनिज्म आया, इसी के नीचे कैपिटलिज्म है, इसी के नीचे मार्क्सिज्म है, माओइज्म है, फासिज्म है, ठीक है। ये सब सोशलिज्म के ही वर्ड है, सोशलिज्म के ही अंडर में आते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कैपिटलिज्म, ठीक है, और सोशलिज्म, ठीक है। अब ये सोशलिज्म कहने का मतलब क्या कि पहले थोड़ा सा और कैपिटलिज्म के बारे में और क्लियर करते हैं, ठीक है, कि कैपिटलिज्म आया कहाँ से, किस वर्ड से आया, ठीक है, मतलब कहाँ से आया, इसका शुरुआत कहाँ से आया, ठीक है, कहाँ से ये जो है स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो फ्यूडल सिस्टम कहने का मतलब क्या कि वैसा सिस्टम जैसे पहले कोई भी जैसे मान लिया इंग्लैंड में ही, तो इंग्लैंड में तो अभी भी क्या होता है, किंग है, ठीक है। तो मतलब पहले के टाइम में जो किंग हुआ करता था, तो वो अपने जमींदारी व्यवस्था से जमींदार रखता था, ठीक है, कि 100 गांव का एक जमींदार, फिर अगले 100 गांव का एक जमींदार, और वो जमींदार जो है सारे गांव वालों से रेवेन्यू ले करके फिर वो क्या करता था, राजा को दिया करता था, ठीक है। तो वो जमींदार जो है क्या करता था कि 100 गांव के जो लेबर रहते थे, ठीक है, जो 100 गांव के जो गांव वाले हुआ करते थे, ठीक है, तो उनको सिर्फ रहने के लिए जगह दे दिया जाता था, ठीक है, और खाने के लिए खाना, ठीक है। बाकी उस 100 गांव में जितना खेत है उससे कितना अनाज उत्पन्न हुआ है, ठीक है, और उससे कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उससे गांव वालों का कोई मतलब नहीं रहता था, ठीक है। पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है वो जमींदार के पास, और जमींदार जो है फिर किंग के पास दिया करता था, ठीक है। जैसे मान लिया कि पहले वाले साल में क्या हुआ कि 100 रुपया ये हुआ प्रॉफिट हुआ, दूसरे वाले साल में 200 रुपया प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये जो 100 रुपये का जो डिफरेंस आया, ये 100 रुपया भी जमींदार के पास जाता था, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जमींदार जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाता था, और गांव वालों को बस रहने के लिए, खाने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए बस क्या था कि रहने दिया जाता था, ठीक है, और प्रॉफिट से उस गांव वाले को कोई मतलब नहीं रहा करता था, ठीक है। तो ये थी फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। ये सब राजा के इशारे पे हुआ करता था, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम। लेकिन अब जो है फ्यूडल सिस्टम से जो है फ्यूडल सिस्टम से ही कैपिटलिज्म आया, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम से ही कैपिटलिज्म आया। जैसे मान लिया कि क्या है कि या देख लेते हैं सही से, ठीक है। जैसे मान लिया कि ये हमारा क्या है, पहला जमींदार, ये रहा दूसरा जमींदार, ठीक है। तो ये पहले वाले साल में कितना कमाया, पहले वाले साल में ये मान लिया कि 1000 करोड़ का, मान लिया 1000 रुपये कमाया, ठीक है। और ये दूसरा जमींदार जो है ये भी कितना कमाया पहले साल में, मान लिया कि ये 3000 रुपये कमाया, ठीक है, 3000 रुपये कमाया। तो ये दूसरा वाला जमींदार जो है 1000 रुपये एक्स्ट्रा कमाया, ठीक है, 1000 रुपये एक्स्ट्रा कमाया। तो 1000 रुपये एक्स्ट्रा कमाने के बाद ये 1000 रुपये का क्या करेगा, ठीक है, ये 1000 रुपये का जा करके चाहेगा कि हम 1000 रुपये और कहीं इन्वेस्ट करके क्या करें कि हम जिस खेत से हमको 3000 रुपये प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उस खेत से हमारा क्या हो कि अगला साल 4000 रुपये प्रॉफिट हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये बार बार जो है अपना खेत में इंक्रीमेंट करते चला गया, और ये इंक्रीमेंट नहीं करते चला गया, ठीक है। ये 1000 रुपये कमाया था, अगले साल भी 1000 रुपये कमाया, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा कमाते मतलब हर बार ये एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में क्या करने लगा कि वर्कर को हटाने लगा वहाँ से, ठीक है। खेत में ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते हैं
खाद डालने लगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि वर्कर का कम काम होना पड़ा और ये एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाते चला गया, ठीक है। तो मान लिया कि पहले 100 लेबर काम करता था, अब 50 लेबर काम करने लगा, तो ये 50 लेबर कहाँ जाएगा? तो ये जहाँ पर एक्स्ट्रा जाके खर्च कर रहा है, ठीक है, मार्केट में, मान लिया कि दूसरे ज़मींदार से ये हेल्प लेने के लिए या फिर कुछ खेत में उर्वरक डालने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम होगा। तो वहाँ पे जो है 50 मजदूर जो हैं इसके खेत में क्या हुआ कि वो खाली बैठ पड़ा। तो ये जा कर के मार्केट में चला गया और मार्केट में जाने के बाद ये अपना काम ढूंढने लगा, ठीक है। काम ढूंढते ढूंढते क्या हुआ कि ये गांव वाले जो है वो मार्केट में रहने लगे, ठीक है। मार्केट में रहने की वजह से ये मतलब खेत का काम तो इनका छूट गया। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि ये अलग अलग जगह जा करके अपना काम ढूंढने लगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि फ्यूडल सिस्टम जो है वो धीरे धीरे क्या हुआ कि कैपिटलिज्म में बदलते चला गया, ठीक है। और यही फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि फ्यूडल सिस्टम से कैपिटलिज्म में कन्वर्ट हुआ और कैपिटलिज्म फिर जा करके इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि अब इसे खाद चाहिए, तो इसे खाद बनाने के लिए मशीन चाहिए, तो मशीन का खोज हुआ, मशीन का खोज हुआ, कुछ ऐसा मतलब और भी बहुत सारा चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी। जल्दी से हार्वेस्टिंग कर दें, ठीक है, बहुत जल्दी हम मतलब उसको काट दें, मतलब ठीक है। तो इस तरीके से मशीन जैसे मशीन का खोज हुआ, वैसे क्या हुआ कि वर्कर का कमी पड़ने लगा और ये वर्कर जा कर के उन्हीं मशीन पे जाके काम करने लगे। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि इंडस्ट्री का रूप जो है वो कैपिटलिज्म फ्यूडल सिस्टम जो है, फ्यूडल सिस्टम से कैपिटलिज्म कन्वर्ट हुआ, कैपिटलिज्म से फिर इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म में कन्वर्ट हो गया। फिर अब आज आप देख रहे होंगे कि इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का मतलब बहुत ज़्यादा निगेटिविटी भी आया। जैसे अब जहाँ पर मशीन बनाने के लिए कारखाना खुला, ठीक है, तो वो कारखाना खुलने से क्या हुआ कि पानी उसमें पानी लगता होगा, तो वो पानी जो है समंदर के किनारे लगता है और इंडस्ट्री से कचरा निकलने के बाद समंदर में जाता है, तो समंदर का पानी पॉल्यूटेड हुआ, एयर पॉल्यूटेड हुआ, ठीक है। उससे बहुत सारी बीमारियां आई, ठीक है। बहुत सारी बीमारियां आने के बाद क्या हुआ कि जो वर्कर आपका मार्केट में या फिर शहर में जा कर के रहने लगे, शहर बना धीरे धीरे करके, ठीक है, शहर बना। और शहर में रहते रहते क्या हुआ कि फिर बहुत सारी बीमारियां आई, कैंसर जैसी बीमारियां आ गई, ठीक है। तो जब 19वीं शताब्दी में जब आपका इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रहा था, उस टाइम बहुत तरह तरह की बीमारियां डेवलप कर रही थी। बहुत तरह तरह का क्या हो रहा था कि स्लम जो है शहर के बीचों बीच बसने लगा, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का ये सब क्या है, निगेटिविटी है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का पॉजिटिविटी भी ये है कि आप अगर मार्केट में मान लिया कि किसी मॉल में जाते हैं तो आपको जिस तरीके का कपड़ा चाहिए उससे बेहतर, ठीक है, और मतलब 100 तरीके का, मान लिया कि आप एक बिस्किट खरीदने गए, ठीक है, तो एक बिस्किट खरीदने गए और वहाँ पर देख लिया आप क्या कि 100 तरीके का बिस्कुट है रखा हुआ, ठीक है। किसी का अलग क्वालिटी, अलग तरह का क्वालिटी का, ठीक है। जितना तो आप मतलब क्या है आप जानते भी नहीं होंगे कि कितनी क्वालिटी की बिस्किट होती हैं, ठीक है। ये आप जब जाते होंगे वहाँ मॉल में, ठीक है, या फिर दुकान में ख़रीदने के लिए, तो पता चलता होगा कि ये इस तरीके से बिस्कुट है, तो क्यों ना हम ये ख़रीदें, हम वो ख़रीदें, हम इससे अच्छा बिस्कुट खरीद लें, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि कैपिटलिज्म जो है, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म डेवलप होते गया, ठीक है। और ये इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की वजह से ही हमें क्या होता है कि हमें बहुत अच्छा चीज़ें खाने के लिए, रहने के लिए, आपका जैसे बहुत सारी चीज़ें हमें इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म से काफ़ी इजीली मिल जाता है। और इसी इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की वजह से तो आज इतना सारा शेयर मार्केट हो गया, काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये हो गया इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म कैसे डेवलप कर रहा है, ठीक है।
अब एडम स्मिथ ने भी ये एक बुक लिखा था, द वेल्थ फेयर ऑफ नेशन और सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड कहने का मतलब क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर सप्लाई करोगे तो डिमांड कम जाएगा, और डिमांड ज़्यादा रखोगे तो सप्लाई कम करो, डिमांड बढ़ा दो। इस तरीके से एडम स्मिथ का एक बुक था, ठीक है। और इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पब्लिक को ही ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर एक कंपनी इस तरीके का बिस्कुट बना रही है, ठीक है, एक तरीके का बिस्कुट बना रही है और दूसरा कंपनी उससे अच्छा बिस्कुट बनाने लगी, ठीक है, तो जो मतलब ख़राब बिस्कुट होता है उसे कम खाना पसंद करेगा, और जो अच्छा है वो हर कोई खाना पसंद करेगा। तो इस तरीके से क्या है कि कंपटीशन बढ़ता है कैपिटलिज्म में, और कैपिटलिज्म में कंपटीशन बढ़ने से पब्लिक को ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये हो गया कैपिटलिज्म, ठीक है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कैपिटलिज्म सिर्फ क्या है कि प्रॉफिट के लिए ही जो है रहता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि अब जो है, पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब कैपिटलिज्म में भी सोशलिज्म है, ठीक है। अब भी वेलफेयर का काम जो है कैपिटलिज्म में भी होने लगा। जैसे अमेरिका अपने आप को बहुत बड़ा कैपिटलिज्म कंट्री मानता है ही, ठीक है, लेकिन वहाँ भी वेलफेयर स्कीम चलाए जाते हैं, जनता के लिए, पब्लिक के लिए अच्छा सोचा जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सोशलिज्म है, ठीक है। अब देखिए सोशलिज्म, ठीक है। सोशलिज्म कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लिया कि सोशलिज्म कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक पर्सन जो है किसी भी चीज़ का मालिक यहाँ नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। अगर मान लिया कि बस है, ठीक है, तो कैपिटलिज्म में क्या था कि कैपिटलिज्म में क्या था कि एक शख्स उस बस का मालिक होता था, ठीक है। मन करेगा उस मालिक को तो वो बस चलाएगा, ठीक है, और उससे जनता से काफ़ी ज़्यादा पैसा भी वसूला करता था। लेकिन क्या है कि काफ़ी ज़्यादा भाड़ा कह सकते हैं, भाड़ा रखा करता था, ठीक है। लेकिन सोशलिज्म में ऐसा नहीं है। सोशलिज्म में आप में मान लिया कि कोई बस है, ठीक है, तो वो बस सरकार चलाएगी, और सरकार जो है वो उसका जो ये होता है, टिकट होता है, वो काफ़ी कम पैसे में आपको इजीली मिल जाता है। लेकिन कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं होता है, आप खुद जानते हैं, ठीक है। सरकारी बस का भाड़ा और एक आप ऐसे ही प्राइवेट बस का भाड़ा आप जानते ही हैं। तो सोशलिज्म में क्या है, वेलफेयर स्कीम है, मतलब जनता के भलाई के बारे में सोचा जाता है, ठीक है। और यहाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यहाँ पर कोई भी मालिक नहीं होता है। जितना भी फ़ायदा हो वो सारे का सारा फ़ायदा जो है वो जनता को हो, ठीक है। एक यूटोपियन विज़न जो है, कहने का मतलब एक अपना कल्पना किया था। यूटोपियन विज़न कहने का मतलब क्या, एक तरीके का ये सोच है कि एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, कि कोई भी प्रॉफिट के लिए कोई भी एक शख्स प्रॉफिट के लिए जो है प्रॉफिट नहीं चाहेगा, ठीक है। जो है प्रॉफिट जो है सारे मतलब किसी भी चीज़ का प्रॉफिट या फिर किसी भी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन वो सारे में इक्वली होगा, ठीक है। ना कोई कास्ट होगी, ना कोई भेदभाव होगा, ठीक है, ना ही अमीर गरीब होगा, ठीक है। ये सब जो है सब इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। उसी विज़न को हम लोग यूटोपियन विज़न कहते हैं, ठीक है। अब कम्युनिज्म, ठीक है। कम्युनिज्म भी क्या है कि कम्युनिज्म कहने का मतलब क्या कि साम्यवाद में क्या होता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सोशलिज्म में तो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा ये बोला है, लेकिन कम्युनिज्म में डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा। इसके बारे में कम्युनिज्म में जो है वो नहीं लिखा गया है, ठीक है। यहाँ कोई भी क्लासेस और डिवीज़न नहीं होगा, मतलब कोई भी एक वर्ग दूसरे वर्ग पे हावी नहीं होगा, ठीक है। कोई भी डिवीज़न नहीं होगा यहाँ, कोई भी कम्युनिज्म में कोई भी गवर्नमेंट नहीं होगा। और मतलब क्या है कि यहाँ मतलब जनता ही हर चीज़ों का मालिक होगा। चाहे कोई भी रिसोर्सेज मिलता हो उस कंट्री में, तो उस कंट्री से जो रिसोर्सेज मिला है उस रिसोर्सेज का मालिक वहाँ के हर एक पब्लिक होगा, हर एक इंसान होगा, ऐसा कम्युनिज्म में कहा गया है, ठीक है। और कम्युनिज्म में कोई भी गवर्नमेंट नहीं होगा, कोई भी स्टेट नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कम्युनिज्म में लिखा है, ठीक है। और
नो मनी बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है। कम्युनिज्म जो है कोई कम्युनिज्म का जो इकोनॉमी होगा, ठीक है, वो पैसे पे बेस्ड नहीं होगा। तो ये जाहिर सी बात है कि ये फेक है, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि इकोनॉमी जो है पैसा विदाउट पैसा से चले, ठीक है। ये सब मतलब कह सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि कोई भी कंट्री जो है बिना इकोनॉमी के चल जाए, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसे कम्युनिज्म में लिखा गया है, ठीक है। तो कम्युनिज्म में मतलब कोई भी एक ग्रुप जो है किसी भी कंट्री को नहीं चलाएगा, ये भी कम्युनिज्म में आपको बताया गया है, ठीक है। अब देखिए हम कैपिटलिज्म के बारे में जान गए, सोशलिज्म के बारे में जान गए, कम्युनिज्म के बारे में जान गए, ठीक है। अब मार्क्सिज्म के बारे में जानते हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स का दो मतलब इम्पोर्टेंट्स बुक है, ठीक है। एक है दास कैपिटल, ठीक है, और एक दास कैपिटल है, और एक और बुक का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मार्क्सिज्म का क्या है कि एक बहुत फेमस बुक है दास कैपिटल। और कार्ल मार्क्स जब थे तो उस टाइम इंडस्ट्री डेवलप कर रही थी, ठीक है। तो कोई भी इंसान जिस जगह पे रहता है उसका सोच उसी तरीके का होता है, ठीक है, उसी के जैसा होता है, ठीक है। तो मार्क्स भी जिस जगह पे थे वो इंडस्ट्रियल एरिया था, ठीक है। तो वो जो है कार्ल मार्क्स जो है ये डेफिनेशन दिए थे कि जो वर्कर होता है, ठीक है, और जो ऑनर होता है, ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है आने वाले टाइम में रिवॉल्यूशन लाएंगे, ठीक है, रिवॉल्यूशन लाएंगे। और ये रिवॉल्यूशन आने के बाद क्या होगा कि वो कंट्री जो है एक वेलफेयर टाइप से, मतलब वेलफेयर तरीके से चलेगी, ठीक है। कोई भी जो है यहाँ भी वही बोला गया कि हम कह सकते हैं कि मार्क्सिज्म का जो था मतलब जो सिद्धांत ये दिए थे वो एक तरीके से कम्युनिज्म के बेस्ड पे ही था, ठीक है। लेकिन कम्युनिज्म के बेस्ड पे मार्क्सिज्म जरूर था, लेकिन यहाँ कोई भी यहाँ मार्क्सिज्म में ग्रुप का नाम लिया गया, ठीक है, लेकिन कम्युनिज्म में कोई ग्रुप नहीं था, ठीक है। लेकिन मार्क्सिज्म जो सिद्धांत दिए थे उसमें ग्रुप था, ठीक है। कौन था? वर्कर्स थे और मतलब प्रोलेटारिएट थे और ब्यूरोक्रेट्स थे, ठीक है। प्रोलेटारिएट मतलब क्या? वर्कर, और इसका मतलब क्या? मतलब ऑनर्स, ठीक है। ये दोनों मिलकर के क्या लाएंगे? रिवॉल्यूशन लाएंगे। और उसके बाद क्या होगा कि वेलफेयर स्कीम चलाई जाएगी और वहाँ कोई भी क्लासेस मतलब वर्ग, कोई भी एक वर्ग जो है मतलब उस पर राज नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्क्सिज्म था। अब उसके बाद हम देखते हैं क्या? माओइज्म, ठीक है। तो जब ये माओइज्म थे, ठीक है, तो माओइज्म भी कम्युनिज्म के बेस्ड पे ही था, ठीक है, कम्युनिज्म के बेस्ड पे था। लेकिन माओइज्म जो है वो, क्योंकि ये चीन में है, ठीक है, माओइज्म, ठीक है, तो चीन में था उस टाइम। अब तो 1972 के बाद ना कम्युनिज्म कंट्री बन गया, कम्युनिस्ट कंट्री बन गया आपका चीन। 1972 से पहले, 71-72 से पहले माओइज्म ही वहाँ था, ठीक है। तो माओइज्म का मतलब ये होता है कि यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन की कोई बात नहीं है, ठीक है, क्लासेस और डिवीज़न लेस होगा, ठीक है। यहाँ भी नो स्टेट और नो गवर्नमेंट की बात थी, नो मनी बेस्ड इकोनॉमी की बात करता था माओइज्म, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा जो है चेंज ये था कि माओइज्म उस टाइम चाइना जो है वो 80 to 90% एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता था, मतलब फार्मर्स थे, ठीक है, चाइना में फार्मर्स थे। तो माओइज्म जो है ये सोचता था कि उसकी कंट्री में जो है रिवॉल्यूशन वो फार्मर ही ला सकते हैं, ठीक है। तो फार्मर ही इस कंट्री को चलाएंगे, इस तरीके का माओइज्म को सोच था, माओइज्म का सोच था, ठीक है। और माओइज्म जो है एक वर्ड, एक मतलब वही डायलॉग और एक तरीके से एक लाइन यूज किया था कि कोई भी देश बिना बंदूक की गोली से नहीं चलता, ठीक है। और यही से माओइज्म से माओवादी जो है
डेवलप हुए, और आप जानते हैं कि इंडिया में भी बहुत सारे माओवादी जो हैं अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया माओइज्म, मार्क्सिज्म हो गया, कम्युनिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया, कैपिटलिज्म हो गया। अब बात करते हैं किसकी बात करेंगे अब हम लोग, फासिज्म की बात करेंगे। ठीक है, फासिज्म। ठीक है, फासिज्म कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसी व्यवस्था, ठीक है, एक ऐसी व्यवस्था जहाँ सिर्फ एक ग्रुप ही उस कंट्री का हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, मालिक होगा, और वही पूरे देश को चलाएगा। और कभी भी मतलब क्या है कि मतलब हमेशा जो है हर टाइम जो है क्या बोलते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एक ही ग्रुप होगा। ठीक है, और एक ही रिलीजन होगा, उस देश का एक ही रिलीजन होगा। ठीक है, वहाँ कोई भी अगर दूसरा रिलीजन अगर डेवलप होता है तो उसको वायलेंटली, ठीक है, ताकत से पावर लगा करके उनको ख़त्म करो। ठीक है, ऐसा हिटलर का मानना था, और मुसोलिनी जो इटली का था। ठीक है, ये दोनों जो है फासिज्म पे विश्वास करते थे। ठीक है, तानाशाह पे विश्वास करते थे। ठीक है, और यही हिटलर ने क्या किया था कि एक रात में 60 लाख जो है यहूदियों को मार दिया था, क्योंकि यहूदी अलग रिलीजन के थे। ठीक है, और ये जो है चाहता था हिटलर कि हमारे देश में सिर्फ एक ही धर्म रहे। ठीक है, तो 60 लाख जो है यहूदियों को एक रात में काट दिया गया था, मार दिया गया था। ठीक है, ये हो गया फासिज्म की बात। ठीक है, तो आपको समझ में आया कम्युनिज्म, सोशलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है, मार्क्सिज्म क्या होता है, माओइज्म क्या होता है। ठीक है, ये सब क्लियर रखिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री का पहला लेक्चर था। इसको सही से आप लोग रिवीजन कीजिएगा। नहीं समझ में आया तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। ठीक है, और लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू।